चलते कम टू द पॉइंट। सेपक तक्रो ट्रेनिंग मेथड हम 3 डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर 1 सेपक तक्रो बेसिक ट्रेनिंग मेथड्स, नंबर 2 सेपक तक्रो एडवांस ट्रेनिंग मेथड, नंबर 3 सेपक तक्रो हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मेथड। हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा खिलाड़ी का। हम बेसिक से बढ़िया मतलब अच्छा सीखे तो हम एडवांस में भी हम इतना मतलब सीखने में परेशान नहीं होगा, क्योंकि अच्छा आपको आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। ये बेसिक है। बेसिक क्या है? हमारा सेपक तक्रो में रिसीव करना, सर्विस मारना, स्ट्राइकर बॉल ओपोनेंट को किक करना और टैपिंग करना और लिफ्टर ने बॉल को सेटिंग करके बनाना, ऐसा चीज है हमारा गेम में यूज करते हैं। उसको हम ये बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट। इसके बाद एडवांस में हम बेसिक सीखने के बाद हम स्कूल में हम थोड़ा सा मतलब छोटा क्लास से बड़ी क्लास में जाती हो, इसी तरह से हमको एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद एडवांस ये पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमने खिलाड़ी के लिए इसका जिंदगी और हमारा परफॉर्मेंस बनाना है। क्योंकि यहाँ एडवांस में तो हम टेक्निकल ये इसको नॉलेज भी खिलाड़ी के अंदर में हम देना है और प्रैक्टिस देना है, सभी इसको हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको एडवांस ट्रेनिंग में हमारे ऐसे बेस की खिलाड़ी को बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग है, ये आपको सभी को मालूम है, ये नेशनल लेवल की प्लेयर है और इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। वो लोग को हम ट्रेनिंग देता है, इसलिए ट्रेनिंग तो हम पूरा हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग होते हैं। इसमें थोड़ा एग्जांपल, आपको स्किल भी इसकी अच्छा है, एडवांस ट्रेनिंग भी अच्छा है। इसका हम कहाँ से कैसे इसके और एक्स्ट्रा स्किल डाल के स्टाइल डाल के इसको हम बहुत मतलब बेहतरीन खिलाड़ी निकलना ये हम ट्रेनिंग जाती है। जस्ट लाइक इसमें हम कोच का साथ या हमारा सारे से डिजिटल कोच चाहिए हमको। डिजिटल कोच मीन्स आपकी जस्ट लाइक मीडिया मतलब आपका जितना मोबाइल हो, कैमरा हो, जितना हम यूज करें, इसके बाद मूवमेंट एनालाइज करें ऐसे से, और इसके कमी कहाँ है इसको देखने के लिए ये बहुत मतलब लास्ट मूवमेंट में हम इसको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग हम करते हैं। हम इसी में हम ज़्यादा दूर उसमें डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे ये थोड़ा सा शुरुआत है, इसलिए हम बेसिक और एडवांस में ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट, हम सेपक तक्रो बेसिक स्किल में ट्रेनिंग में हम 2 तरीका आगे ले सकते हैं। बेसिक क्या क्या तरीका आगे ले सकता है? हम जनरल बेसिक स्किल सेपक तक्रो और एक स्पेसिफिक बेसिक स्किल सेपक तक्रो। क्योंकि जनरल में क्या है, हम इंडिविजुअल में भी करते हो, इनर फुट किक, अपर फुट किक, आउटर फुट किक, नी कंट्रोल, हेड कंट्रोल, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक में। और इसके साथ हमारा गेम इंडिविजुअल गेम नहीं है, हम ग्रुप गेम है। इसके ग्रुप के साथ भी हम शुरुआत से हम बेसिक करना, स्पेसिफिक बेसिक करना बहुत जरूरी है। कौन कौन जरूरी है तो आपके सामने हम रखा है, एक बार फिर देखें। बॉल थ्रोइंग है, बॉल थ्रोइंग अच्छा होना चाहिए। बॉल सर्विंग है, आप बॉल फेंकेगा, सर्विस मारेगा, दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। इसलिए और बॉल रिसीविंग करेगा, क्योंकि आपने यहाँ से दिए, मैंने आपको अच्छा बॉल सेटिंग करके आपको बना है और स्ट्राइकर अच्छा मारेगा। इसका भी आपका भी बहुत रिसीविंग और टेपिंग बहुत जरूरी है। अटैकिंग है, बॉल को हम ओपोनेंट टीम को हम मारना स्ट्राइकर बोलते हैं इसको, स्ट्राइकर के लिए हम बॉल अटैकिंग इसको भी हम बहुत जरूरी है। ब्लॉकिंग है, अब इसको सारे से हमको ये स्पेसिफिक बेसिक स्किल सेपक तक इसमें ट्रेनिंग में हम जाएंगे। हम पहले जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ हम पहले वाला इनर फुट स्किल ट्रेनिंग हम ले लेंगे। हमारा यहाँ थोड़ा सा दिखा है, ये पहले जगलिंग बॉल इनर फुट कंट्रोलिंग यहाँ है।
ये पहले हमारा ये कदम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा सेपक तक्र में ऐसे स्किल है, ये सबसे ज्यादा स्किल, ये स्किल हमारे मैच के अंदर में हम यूज करते हैं। इसको हम मानते हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि हमको रिसीव करना, बॉल वो करना, उठाना, ये बहुत लोग इसको हम यूज करते हैं। इसको कैसे करना है हम थोड़ा सा बता देंगे बेसिक। पहले खिलाड़ी को हम स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ाएंगे, क्योंकि मतलब अच्छे तरीका से उसको स्टैंड कराएंगे, मतलब एक ही लेग, दोनों लेग को इसकी एक ही लाइन में बराबर होना चाहिए बच्चों को। इसके बाद एक बच्चों इसकी लेग, एक लेग को उठा के जगलिंग, यहाँ आपने फोटो भी देखे होंगे, लेग उठा के हम इसको बॉल जगलिंग कर रहे हैं, दूसरा लेग हम थोड़ा सा आगे की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करेंगे। इसके साथ हमारा बच्चों के हैंड है, हैंड को हम हमारा बॉडी के सामने नहीं ले आएंगे, पीछे भी नहीं ले जाएंगे, हमारा इनसाइड की बॉडी की थोड़ा सा आगे से हम इसको रखेंगे, इसको बैलेंस ऑफ द हैंड, ठीक। और इसके साथ बॉल को कंट्रोल करने के टाइम में हम इनर फुट की कहाँ पर लगना है ये बहुत जरूरी है। इनर फुट की सामने हम मिडल ऑफ द इनर फुट पॉइंट को बॉल से पूरा कांटेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद एक बार बॉल को हम स्थान में बच्चों को हम सिखा देंगे। पहले बॉल को हम एक जगलिंग करेंगे, बॉल थ्रो करके इसको एक हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से फिर उसको दूसरा लेग से हम उसको फिर जगलिंग कराएंगे, एक हाथ से पकड़ाएंगे। ऐसा करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। कभी उसको ज्यादा परेशान हो बच्चों को उधर से उधर, शुरू में तो स्टार्ट में तो परेशान होते हैं, इसको हम रस्सी लगा के आराम से भी हम बॉल को पकड़ के आराम से भी ट्रेनिंग दे सकता है। ये बहुत जरूरी है, देखना है हमको और बच्चों को, और देखना है हमने कोच है बच्चों का, हम बताना है बेटा तुम्हारा आंखों में बॉल में नजर रखना है, क्योंकि आपको बॉल में नजर रखना बहुत जरूरी है। और बॉल भी आगे तक ले नहीं जाएंगे, शुरुआत में हम थोड़ा सा हमारा चेस्ट तक की लेवल में ले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लेना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी परफेक्ट स्किल नहीं है। तभी शुरुआत में हम बेसिक में इसको इनसाइड जगलिंग करेंगे। नेक्स्ट है किक द बॉल बाय द इनर फुट। हाँ, हमने वर्टिकल मूवमेंट में हमने इसको बॉल जगलिंग कर लिया, इसका हम थोड़ा सा हमारे एंकल को, हमारे इनर फुट को हम थोड़ा सा इसकी नीचे की तरफ से हम बॉल कैसे लेना, कैसे मारना, इसको हम सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में हम किक द बॉल बाय द इनर फुट, हम इनर फुट से हम इसको बॉल मारना सीखेंगे। पहले हमने जगलिंग किया, अभी हम थोड़ा सा बॉल को नीचे की तरफ मारना, हमारा इनर साइड फुट से हम बॉल को मारना सीखेंगे। तब इसको आगे बढ़े, इसके आगे बढ़ने के बाद हम नेक्स्ट में किक बाय द इनर फुट विदाउट द बॉल, हम बिना बॉल की पहले बच्चों को एक बार देखेंगे, इसके मूवमेंट कैसे चल रहा है, इसकी मूवमेंट कैसे चल रहा है, इसकी सही से चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, इसको हम देखेंगे। इसको हम विदाउट बॉल की इसको कहाँ तक उठा रहे हैं, इसकी इनर फुट को फ्लैश में आ रहा है नहीं आ रहे, इसको देखने के लिए हम इनर फुट और विदाउट बॉल में हम जगलिंग कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट में हम थ्रो द बॉल एंड द किक बाय इनर फुट टू हिट द वॉल एंड प्ले कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम इसको हम बराबर हमारा अभी इनर फुट की हम बॉल को हम दीवार में मार के देखेंगे। मैंने दीवार में बॉल मारा है, ये बॉल किस तरफ से जा रहा है, और थोड़ा सा हम इसमें हमारे एंगल भी चेक कर सकता है, क्योंकि हम थोड़ा ऊपर की तरफ मारे, ये मेरा एंगल ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, हम दीवार से मेजरमेंट करके हम इनर फुट का आपका एंगल पता चल सकता है। इसको ट्रेनिंग भी हम ऐसा देंगे बच्चों को। इसमें थ्रो द बॉल इन द किक इनर फुट इन द हिट द वॉल, ये तो बोल दिया। थ्रो द बॉल किक बाय इनर फुट अदर ट्रेनिंग, हम इसकी बात अपना इंडिविजुअल करने के बाद हम दोस्त मतलब खिलाड़ी दूसरा जगह के साथ दूसरे के साथ हम कराएंगे। इसमें हम थ्रो बॉल को हम फेंकेंगे, बॉल को फेंकने के बाद हम इनर फुट से अपना दूसरा ट्रेनिंग को हम पास करना सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग को हम कहाँ पर 2 मीटर 1 मीटर इसके जगह जगह के इसमें हम हमारा बॉल मारने का अंदाज हमको बनाएंगे, इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कराएंगे। और इसके बाद थ्रो ट्रेनिंग बाउंस द बॉल इनर फुट क्रॉस द नेट, ये करने के बाद हम कोर्ट के अंदर में आएंगे। कोर्ट के अंदर में आके हमारा नेट कितना ऊंचाई है,
कैसे है, इसको हम कोर्ट के अंदर में इसी बॉल को हम इनर फुट से हम जगलिंग करना सिखाएंगे। दो मतलब खिलाड़ी दूसरा के साथ इसको हम पास करके इसको हम देखेंगे हमारे इनर फुट का यहाँ कहाँ पहुंच गए। ये थोड़ा सा इनर फुट के एडवांस में आ गए, क्योंकि इनर फुट में हमने बेसिक कर लिया। थोड़ा एडवांस में क्या है, इसमें हम देखेंगे टू ट्रेनी बाउंस टू बॉल बाय द इनर फुट एंड क्लोज द नेट। आपको यहाँ साथ में आपको फोटो भी दिखा रहे हैं। इसमें हम टू ट्रेनी को बाउंस टू बॉल से, एक बॉल नहीं है, हम यहाँ थोड़ा एडवांस कराएंगे। टू बॉल से हम एक कोर्ट के अंदर में नेट की जगह जाके नेट के ऊपर में हम जगलिंग करना सीखेंगे। दो बॉल से एक बॉल फेंके, इसके बाद थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इनर साइड की फुट हम पहले तो आराम से, अभी तो आराम नहीं होगा, अभी तो आपकी स्किल बढ़ेगा, इसलिए इनर फुट की स्किल बढ़ेगा। इसकी ट्रेनिंग के लिए हम दो बॉल से हम दो खिलाड़ी हम कोर्ट के अंदर में नेट के ऊपर में हम बॉल इनर साइड बॉल जगलिंग करेंगे। थ्री ट्रेनी बाउंस द बॉल। हम इसके बाद हमने एक तीन खिलाड़ी हम आपके साथ में हम फोटो दिखा रहे हैं। इसका भी इनर फुट का है। इनर फुट में हम एंगल, हम यहां से बॉल आए, यहां से तुरंत कैसे दे, इसकी डायरेक्शन, इसका हमारा मूवमेंट के डायरेक्शन, मूवमेंट के टर्निंग, इसको हम सीखेंगे। इसी में ये हमारा इनर फुट का ट्रेनिंग में ये हम एडवांस में ये भी रखेंगे। इसके बाद इन द थ्रो बॉल बाउंस बॉल बाय द इनर फुट, ये भी हम रो लेके हमारे एक पूरा चेंज द रो एंड बाउंस द बाय द इनर फुट क्लोज द नेट। ये हमारे यहाँ आपके सामने लिखा है। इसमें तीन चार खिलाड़ी हैं। इसको चार खिलाड़ी को एक एक बारने के बाद एक पीछे जाएंगे, एक आगे से आएंगे, ऐसे रिलेट टाइप की जगलिंग करेंगे इनर फुट में। इसमें भी हमारा टीम के साथ मूवमेंट होता है। इसी मूवमेंट की हम इनर फुट की ट्रेनिंग ले सकता है। इसको करके, इसी ट्रेनिंग को करके हम आगे बढ़ाएंगे। सर्कल बाउंस द बॉल इनर फुट, ये भी हम सर्कुलर चलाएंगे बॉल। इस तरह से उधर से आपने देखे होंगे फोटो में, ये चार लोग हैं, चार इधर एक तरफ इस तरह, उसको कॉर्नर पे भी आएंगे। इसको हम यहां से हम दे रहे हैं, इसी से हम डायरेक्ट इसको डायगोनल एंगल में भी हम बॉल करके इसको इनर डायगोनल जाएंगे, राउंड जाएंगे। इसमें तमाम हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कैसे करना बॉल को ट्रायंगल, सॉरी उसकी मतलब हमारा डायगोनल की तरफ से बॉल और सर्कल की तरफ मतलब घूमते रहेंगे बॉल, ऐसे इनर फुट से हम उसको जगिंग कराएंगे। इसी में हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, अभी इनर फुट के बाद हमारे पास अपर फुट आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ये स्किल हम मेनली हम सभी खिलाड़ी बॉल को आराम से गिरते हैं ड्यूरिंग द मैच। उस टाइम में हमारा सामने बॉल गिरता है, इसमें हम इनर फुट हम ट्राई करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम अपर फुट में हम ज्यादा यूज करते हैं। इसके लिए ये भी हम बता देंगे। किकिंग द टक्रो बॉल बाय द अपर फुट, ये सेम है, हमने पहले बताया था आपको, ये सेम है। ऐसे बॉल को उठाए, हमारे ये जगह कहाँ पर है, लेग अपर फुट की सेंटर में हम बॉल मारेंगे। इसका भी थोड़ा सा हमारा बॉडी को थोड़ा बेंड करना है, थोड़ा सा हल्का बेंड करना है, आगे की तरफ हम थोड़ा सा रखना है और मारने वाला लेग को हम थोड़ा मोड़ के रखना है। इसके बाद एक बार हम इसको जगलिंग करेंगे, इसको हाथ से हम पकड़ेंगे। हाथ से पकड़ने के बाद नेक्स्ट आपको आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और इसमें भी है थोड़ा सा परेशान हो, इसका तो हमने एक भी रखा है। शुरू में तो बच्चों की परेशान है, क्योंकि बॉल उठाने में बोल रहे, इसमें टाइम बहुत लॉस हो जाती है बच्चे का। इसलिए बच्चे के लिए हमने मतलब ट्रेनिंग में बॉल ना भागे, इसलिए टाई अप द टक्रो बॉल एंड किक द बॉल बाय द अपर फुट। मतलब इसका भी सेम है, हमने पहले बॉल को रस्सी से बांध के इनर अपर फुट से हम इसको जगलिंग कराएंगे धीरे धीरे। इसके बाद थोड़ा सा कुछ आने के बाद हम रस्सी से निकाल देंगे। थ्रो द नेक्स्ट में थ्रो द बॉल एंड द किक बाय अपर फुट, ये हमने जगलिंग किया, हमने अभी रस्सी से किया। अभी हम थोड़ा सा मार के देखेंगे, सीधे मार के देखेंगे कहाँ लगी है मेरा
अपर फुट में, इसको कंटेक्ट सही लग रहे, इसको हम टेस्ट करेंगे, इसको मार के इसको भी हम या ट्रेनिंग कराएंगे, इसको ट्रेनिंग करके इसको अपर फुट की स्किल को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद सेम है, थ्रो द बॉल एंड किक बाय द अपर फुट टू द हिट द वॉल। ये भी हम वॉल में हम ज्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो जितना हमने मारे ये हम एयर में मारेंगे तो आपकी मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको एक टारगेट होना चाहिए, कहाँ मारे कैसे है, इसके लिए हम इसकी बहुत जरूरी है। मैंने बॉल जगलिंग कर मारे, कहाँ मारे, मेरा एंगल कहाँ पर जा रहे हैं, मेरा लेग मेरा इसका अपर फुट की ये मूवमेंट कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसको बहुत देखने के लिए हम दीवार की मदद से हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि इसमें हम पता चल जाते बच्चों का खिलाड़ी का इसका बॉल सही लगी है सही निकली है, कहाँ तक जा रहे हैं, इसकी एंगल कहाँ है, कैसे हम इसको आराम से पता चलते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ये स्किल है, ये भी बॉल थ्रो द बॉल टू द हिट द वॉल एंड द किक बाउंड बाय द बॉल। ये क्या है, हम पहले तो बॉल थ्रो करके हम मारे, इसको हम मारने के बाद इसको हम फिर दीवार से रिफ्लेक्शन बॉल आते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन बॉल को हम थोड़ा फोर्स में आते हैं, आपको आप मारने से आपका। इसके बाद एक बात भी है, ये आपने मारा है, इसके बॉल रिफ्लेक्शन बॉल को आपके पास नहीं आएगा, थोड़ा आपके सामने आएगा, आपकी इनसाइड में आएगा, आपकी वो आएगा, इसको बॉल उठाने में आपको तकलीफ होगा। या आप प्रैक्टिस करेंगे वो तो तब तक आप बॉल उठाएंगे, वो तो उठाने के बाद आपका स्किल बढ़ जाएगा। इसलिए इसी स्किल को हम आगे बढ़ाने के लिए ये खिलाड़ी बॉल को थ्रो करके हम बाउंस बॉल को अपर फुट से मार के दीवार में मार के इसकी रिफ्लेक्शन बॉल को हम रिसीव करना सीखता है। इसको रिसीव करने के बाद आपकी आगे बढ़ जाएगा। एक है, इसके बाद हमने भी थ्रो द बॉल इनटू द अदर टेनी एंड किक बाय द अपर फुट। ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीवार में हम अभी खिलाड़ी को एक दूसरा खिलाड़ी बोल सकता है आपकी कमी कहाँ पर कमी है, साइड में बॉल फेंको और नीचे फेंको, ऊपर फेंको, ऐसे जगह जगह से हम एक दूसरा खिलाड़ी बॉल फेंक के हम ट्राई करके हमारा खिलाड़ी को फिर दूसरा खिलाड़ी को हम दे सकता है। इसलिए ये भी है एक मेथड है इसके अपर फुट के स्किल ट्रेनिंग का। एक बात है, थ्रो द बॉल सेट ऑफ द किक अपर फुट अदर्स ट्रेनिंग। ये हमने यहाँ फोटो, ये भी सेम है, हमारा अपर बॉल से मारना, इसको करके दो लोग करता है, इसमें दो मतलब बॉल को सेट ऑफ किक अपर फुट अदर ट्रेनिंग। हम अदर ट्रेनिंग को बॉल पहले क्या है, बॉल मेरे को मैं बॉल उठा के बॉल दे देंगे उसको, अभी क्या है वो ट्रेनिंग को मेरे को बॉल देंगे फिर मैं उसको बॉल उसको दे देंगे। ऐसा ऐसे से हमारा ऑन फुट का ट्रेनिंग का, अपर फुट का ट्रेनिंग का। और टू ट्रेनिंग बाउंस द बॉल द अपर फुट, ये तो हमें फोटो नहीं दिखा, ये बॉल हमारा अभी हम थोड़ा सा मैं वीडियो में आपको भी दिखाऊंगा, क्योंकि टू ट्रेनिंग हम बाउंस मतलब बॉल को हम जगलिंग करेंगे, बॉल नीचे मतलब गिरा के बॉल को, ऐसे ट्रेनिंग को हम टू ट्रेनिंग बाउंस बाय द अपर फुट, ये हम इसका भी ये बहुत जरूरी, इसमें जो कंबाइनेशन की ट्रेनिंग भी कंबाइन आगे। नेक्स्ट, ये है, ये आपके सामने नजर रखा है, आउटर फुट स्किल है। आउटर फुट ये मेनली ये हमारा सेपक टक्कर में मतलब रिगू इवेंट है, टीम इवेंट में सारी इस गेम में थोड़ा सा इसकी स्किल बहुत कम, थोड़ा कम यूज करते हैं, ऐसे नहीं बात ही कम करता है। ये मेनली ये हमारा एक इवेंट है, हुक टक्कर है, ये हमारा हुक टक्कर अभी हमारा ये इंटरनेशनल का टूर्नामेंट है, ये 20 हमारा इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ये हमारा इंडोर गेम में हमारे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। और हमारे इंडिया में थोड़ा इसका अभी तक हम कंपटीशन न कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा इवेंट ज़्यादा हो गए, इसी वजह से ये थोड़ा सा हमारा ये खिलाड़ी ये वाला स्किल हम ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। फिर भी हम इसको एक पार्ट ऑफ द स्किल है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम एक बहुत जरूरी है जगलिंग करना। थ्रो द बॉल किक बाय द आउटर फुट एंड पिक अप द बॉल। आप बॉल को आराम से थ्रो करेंगे, आपकी आउटर की फुट है, इसमें एक थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये आपकी आउटर फुट है, इसको सेंटर में बॉल ले लेंगे, इसके सेंटर के बॉल लेने टाइम में आपका ये है, ये दोनों के बराबर लेवल में होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर होगा आपकी बॉल ठीक से नहीं आएगा, आपकी ये ऊपर होगा आपकी बॉल नीचे जाएगा। और इसके साथ आपकी बॉडी है, सीधा बॉडी में आपको थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, थोड़ा सा आपकी बॉडी आपकी सामने थोड़ा सा झुक की रखना पड़ेगा। और इसके साथ आपकी दूसरा लेग है, इसको थोड़ा सा
बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइटली बेंड द नी, इसको करके इसी बॉल को हम जगलिंग कराएंगे। इसको एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ सकता है। इसके बाद फिर हम इसको थ्रो द बॉल एंड द किक बाय द आउटर फुट टू अदर टेनिस। अब दूसरा टेनिस ही हम बॉल उठा के उसको मार के देंगे। कहाँ टेनिस कहाँ है, 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है। इसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे, बॉल मारेंगे, क्योंकि कहाँ पर है इसकी आपका स्किल, मतलब बॉल मारने का और इसका बॉल जाने का आपका इसका एडाप्टेशन आप ट्रेनिंग करेंगे। इसलिए ये भी ट्रेनिंग इसका प्रॉपर फुट स्किल के लिए बहुत जरूरी है। अदर टेनिस थ्रो द बॉल एंड द किक बाय द अदर फुट, ये भी सेम है। हम इसको बॉल मार के, हम इसको दूसरा बॉल से मार के हम इसको देंगे, और उसका हम वॉल में भी मार सकते हैं, और ये थोड़ा इसका बॉल फेंके आपको मारेगा, इसका भी एक सेम है। ये थोड़ा थोड़ा मतलब क्या है, आगे से थोड़ा बढ़ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीजिंग द ये पोजीशन, ये हम इसको करके आगे तक की मतलब अच्छा मतलब स्किल बनाने के लिए थोड़ा कुछ तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आउटर स्किल ट्रेनिंग एडवांस, ये एडवांस ट्रेनिंग है। थ्रो द बॉल एंड किक बाय द आउटर फुट हिट द वॉल, ये ज्यादा हम ये ट्रेनिंग में हम थोड़ा सा वॉल में यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मेजरमेंट वॉल से होगा, क्योंकि यार हमारा बॉल, इसलिए हम ये भी हम थ्रो करेंगे बॉल, किक दबाए और मारेंगे हम दीवार में। इसके बाद दीवार में मारने के बाद बॉल के कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपको मेजरमेंट हो मिल जाएगा। इसके बाद टू ट्रेनी बाउंस द बॉल बाय आउटर फुट, हम ये बॉल, हम दो खिलाड़ी इसको एक बॉल को ना नीचे ना गिरे, इसी बॉल को हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक से बॉल सब करेंगे, एक और मारेंगे, ऐसा करके इसको बॉल को मतलब गिरा नहीं, मतलब आराम से हमको इसको बॉल को कंट्रोल रहे। जितना आप ईआर के अंदर आप बॉल को बिना गिरे की बॉल कंट्रोल करें, ये तो आपकी स्किल बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम इसकी स्किल पे हम उसका प्रैक्टिस कराएंगे। एक दूसरा स्किल आ गई नी स्किल। ये नी बहुत इंपॉर्टेंट है भी हमारे सेवक तक, क्योंकि जितना हम इनर फुट, आउटर फुट, नी है, नी मेनली हम रिसीविंग और से ज्यादा यूज करते हैं। ये फिर भी कंट्रोल बहुत जरूरी है हमारे पास नी का। नी भी सेम है, जगलिंग द बॉल, नी कंट्रोलिंग। ये नी का बॉल हमने एक थोड़ा सा फोटो दिखाया है, इसमें आपको सेम है, और थोड़ा इधर से हम बॉल है, ये भी थोड़ा ये पोजीशन सेम है। इसमें एक बात है, ये थोड़ा सा ये पासिंग वाला की फोटो है, ये बेसिक का नहीं है बॉल, क्योंकि बेसिक के लिए बॉल यहाँ से यहाँ तक का बॉल हमारा नी से हमारा थाई तक की अंदर में है। यहाँ पूरा लगभग पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, और इसके साथ हमारा यहाँ 20 में, इसी 20 में बॉल को कांटेक्ट करना है, इसमें कंट्रोल के लिए। ठीक है, कंट्रोल के लिए। और इसके बाद ये भी सेम है, हमारा बॉडी कैसे रहना है, हैंड आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना है, और इसके बाद एक जगलिंग करे एक साइड में, और दूसरा जगलिंग करे एक साइड पैर में, और ये दूसरा वाला में हम थोड़ा सा इसको स्लाइटली बेंड करेंगे। इसका भी हम धीरे धीरे एक राइट एक करो, लेफ्ट एक करो, ऐसा करके धीरे धीरे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका भी हम नी का भी ऐसा स्टार्ट करेंगे बेसिक में। बाउंस द बॉल बाय नी कंसली, ये भी है, नी से हम ये कंटिन्यूस, अभी मैंने आपको के सामने अभी बोला था, क्योंकि ये हमारे एक बार हाथ से रिसीव करेंगे, इसके बाद इसको लगातार कंटिन्यूस हम ट्राई करेंगे, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके धीरे धीरे आगे बढ़ा के हम इसको एक बार 10 करेंगे, नेक्स्ट टाइम 20 करेंगे, नेक्स्ट टाइम 30 करेंगे, धीरे 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 हम आपको आगे बढ़ा सकता है। इसी आगे बढ़ाने के लिए इसी हम ट्रेनिंग को करेंगे। इसके साथ नेक्स्ट है थ्रो द बॉल इन द प्ले बाइक नीदर अदर ट्रेनिंग। हाँ, यहाँ पहले तो अकेला किया था, अभी तो मैं बॉल को उठा के मेरा इधर आ गई, थोड़ा सा ये पास करने के लिए यहाँ देखो 20 में नहीं है, इसका हमारा नी की थोड़ा सा
आगे की तरफ से हम बॉल को पास करना पड़ेगा, क्योंकि यही से बॉल जाएगा आपकी नी की पासिंग। इससे अंदर से बॉल होगा आपकी बॉल नहीं जाएगा, जाएगा भी आपकी बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपकी प्रोजेक्टाइल मूवमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, आपकी कप मूवमेंट में नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको नी की मतलब आगे से हम इसके बॉल को हम कंट्रोल करना है, इसके बाद पास करना है, ये भी हम ध्यान रखना है। थ्रो द बॉल इन ट्रेनी इन द बाई बॉल, ओके। टू ट्रेनी बाउंस द बॉल बाय द देखो यहाँ हम एक आगे बढ़ाएं, इसमें दो ट्रेनी है, दो टू ट्रेनी है, टू ट्रेनी को हम बॉल को यहाँ से एक कराएंगे, उधर से एक कराएंगे, दोनों ऐसा लगातार कंटिन्यूसली हम बॉल को कंट्रोल करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसका सर्कुलर बाउंड ये भी हम सेम है, हमने पहले बताया था। इसमें तीनों रहे खड़े हो, वो अभी यहाँ नींव भी ऐसे खड़ा के हम इसका भी ट्रेनिंग दे सकता है। क्योंकि एक बात थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जितना हमारा बेसिक स्किल में सही से बच्चे खिलाड़ी को आगे तक जाए, इसमें हम थोड़ा सा गलती से इसका टेक्निकल थोड़ा सा कुछ गड़बड़ गई, वो तो बच्चे बाद में परेशान बहुत होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा है बहुत अच्छा सा खिलाड़ी है, साबिस में भी है, कोई वो मारने भी है, इसमें कोई साबिस है, इसको बेसिक से थोड़ा सा इसका हमने किसी ने इसको नजर नहीं रखा है, इसलिए टेक्निकल फॉल में इसको जम हो गया। अच्छा खिलाड़ी ड्यूरिंग द कंपटीशन, मेन कंपटीशन में ये थोड़ा सा बेसिक स्किल की कमजोर से कोई भी रेफरी हो, कोई भी ऑफिशियल बॉल इसकी फाउल को पकड़ने के बाद फिर इसको इसकी परफॉर्मेंस दिखा ना पाए, क्योंकि ये शुरुआत से बेसिक से इसने आदत अलग हो गई, इसकी आदत अलग से इसकी हैबिट हो गई दूसरा फाउल की मारने का। इससे क्या होगा, इसमें लास्ट में इसको कोई इसके फाउल दो बार, एक बार फाउल पकड़े, इसके बाद इसका टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है, साइकोलॉजिकली टेंशन हो जाती है, एरोजन बनना जाते हैं, इसके बाद ये बच्चों परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। इसको हम सभी कोशिश से, हम सभी गुरु लोग से, टीचर लोग से और गेम टीचर लोग से हम पहले बेसिक स्किल स्टार्ट से हम बच्चे को धीरे धीरे करके एकदम बिल्कुल परफेक्ट वे में हम जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, ये भी हेड है, हेडिंग स्किल द ट्रेनिंग बेसिक, ये हेडिंग है, ये हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं रिसीविंग में, मेनली हम स्ट्राइकर मतलब इनसाइड प्लेयर, लेफ्ट इनसाइड प्लेयर, राइट इनसाइड प्लेयर, और ये क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका हेडिंग कंट्रोल का। ये भी कैसे करना है हम आप थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि ये बच्चे भी ये थोड़ा लाइन में रखना है, इसकी स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ा इसको वन स्टेप, इसकी थोड़ा सा मतलब इसकी कंफर्टेबल स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाना है, एक स्टेप आगे बढ़ाना है इसको बच्चे को। इसमें लेफ्टी हो लेफ्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइटी हो इसको राइट की थोड़ा लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद इसका बॉल को हाथ से उठाए, पहले बॉल से हाथ के उठाने के बाद इसको थोड़ा सा रुक के बेंड करेंगे, दो नी को मतलब दो नी को बेंड करेंगे। इसके बॉल हम देखेंगे, इसके बॉल ऊपर से आपकी नेक को ऊपर की तरफ से फोरहेड की पोजीशन से, फोरहेड आप फोरहेड से बॉल करना है, इसकी पोजीशन से हम बॉल को देखेंगे। इसके बाद आपका हाथ है इसके बॉडी की साइड में रखेंगे, बॉडी की साइड में रखने के बाद इसका बॉल एक बार मारे, इसका फोरहेड से मारे, मारने के टाइम में हम जगलिंग करने के टाइम में हमारा बॉडी है, हमारा सिर्फ नेक नहीं है, नेक आप सपोर्ट करे वो तो आपको नहीं हो पाएगा, आपका बॉडी है, सारे बॉडी आपकी बॉडी मतलब बैक बॉडी से पूरा बॉडी को अप करना है, ऐसे अप करके ऐसा पप करके आपको बॉल को धीरे 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 कंट्रोल करना है, तब तक ये इसका बढ़िया हेडिंग कंट्रोल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है इसके बाद हमने बॉडी को यूज नहीं करे, सिर्फ नेक को हमने हमारे नेक को ऐसे यूज करे, एक बार बॉल उठाएगा आप दो बार तीन बार बॉल नहीं उठा पाएगा, आप आपका बॉडी के सपोर्ट जा रहे नीचे से, तो आपको मतलब शुरू में आपको 10 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, लास्ट में तो आपको बहुत अच्छा होगा तो आपको मतलब 200 300 500 भी तक आप आराम से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेक टाई अप द, ये भी टाई अप सेपक का बॉल एंड प्ले बाय द हेड, ये हमने बॉल हैंगिंग किया,
ये भी हैंगिंग करने के बाद हमने सेकंड स्टेप पे ये आएगा, क्योंकि बॉल को हम कैसे मारना है, ये भी हम दीवार, मतलब दीवार हो कोई भी हो, उस पर हम बॉल पे हैंगिंग करके आपकी फोरहेड से देखेंगे। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, क्योंकि खिलाड़ी भी, क्योंकि बॉल करने के टाइम में आपकी आंखों हैं इसको खोलना है, कि आपकी आंखों को मतलब क्लोज नहीं होने चाहिए, बॉल को ठीक से देखना है, क्योंकि आपकी आंखों में बॉल नहीं आएगा, क्योंकि बॉल बहुत बड़ा है आपकी आंखों से, क्योंकि इसकी दर से बच्चे सब आंखें बंद करके हेड करता है। इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को आंखें से आराम से बॉल देख के आगे फोरहेड से हम इसको बॉल को हेडिंग करेंगे। इसमें भी एक है हेडिंग का आप वॉल में भी हेडिंग करें, देखें इसमें दो तरीका आगे है। आपको हेडिंग की डाउन की तरफ जाना है और अपर की तरफ जाना है, दूर से जाना है तो आपको थोड़ा सा, ये भी एक टेक्निक है आपकी पोजीशन में। आपको हेडिंग का मारने का टाइम में आपकी चिन और थ्रोट है, इसको खोलना पड़ेगा आपको लंबी दूर बॉल पास करने के लिए। और आपको बॉल को नीचे की तरफ फोर्स में जल्दी मारने के लिए आपको दोनों को एट द टाइम ऑफ कंटेक्ट करने के बाद आपको दोनों को ऐसा तरफ से क्लोज करना पड़ेगा। ये भी आपको ये शुरू से बच्चों को ध्यान देने हैं, बेटा बॉल को दूर से मारना है तो तुम्हारे ये ओपन करना है, अब ये आपकी चिन और ये थ्रोट के बीच में रहे, इसको ओपन करना है। और आपको बॉल के अंदर में जाना हो तो इसको क्लोज करके आपको मारना है। ये भी हम बच्चों को हम बताना बहुत जरूरी है। इसके बाद थ्रो द बॉल एंड प्ले बाय हेड विद अदर ट्रेनिंग, ये सेम है प्रोसेस, पहले आपने बताया था। ये ज्यादा मैं टाइम ज्यादा लेऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा है। इसमें भी सेम है, हम बॉल थ्रो करेंगे, बॉल मारेंगे, ये सेम है। ये वहां लेग में करते हैं, ये हेड में करते हैं। इसमें भी देखना है बॉल को कैसे मारना और बॉल के डायरेक्शन कैसे करना, हमारा बॉडी सीधा मारना, बॉडी को थोड़ा सा टेढ़ के मारना, इसके बाद हमारा शोल्डर की पावर देना, ये सारी चीजें हम इसको बच्चों को हम बताना बहुत जरूरी है। बताएगा तो बच्चे आगे बढ़ सकता है। ये है, फिर आगे हेडिंग एडवांस, ये हम वॉल में मारेंगे, फिर वॉल में बहुत यूज करेंगे, क्योंकि वॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेजरमेंट है, आपकी एंगल है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये वॉल में मार के आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी सीधा मारना है, मैंने अभी बताया था, ऐसा सीधा के मार के देखो, आपकी बॉल दूर हो जाएगा और आपके अंदर जाएगा तो आपकी बॉल से पहले सीधा मारे, इसी चीज नीचे आएगा। ये अप्लाई करके देखने के लिए वॉल से हम प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। थ्रो द बॉल हिट बाय द वॉल एंड प्ले, ये बाउंस है, ये सेम है। एक बॉल फेंकेगा, बाउंस गिरने से पहले हेड पे करेगा, ये तो एडवांस है। हम पहले हाथ से दो आराम से बॉल फेंक के करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे इसको हम बाउंस बॉल को हम आगे बढ़ाएंगे दीवार से। ये टू ट्रेनिंग बाउंस द बॉल बाय द हेड, ये टू ट्रेनिंग है। ये बॉल नीचे नहीं गिराएगा, एक बॉल उठाएगा, एक बॉल हेड से देगा, इसको एक बॉल ऐसे उठाएगा, एक बॉल से हेड से देगा। ये भी हमारा हेड का आगे बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिस है। इसको ऐसा करके हम हेड को आगे आराम से आगे बढ़ा सकता है। हमने हेड भी कर लिया, वो कर लिया। थोड़ा सा मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, उस वीडियो देखो। तो ये आउटर साइड की जगलिंग है, ये इन स्टेप का वो जगलिंग है। स्टेप भी हम स्टेप हेडिंग है। हेडिंग देखिए, ये लड़का बॉल आराम से इसको देख के, बॉडी को देख के, आराम से बॉल को देख के इस फोरहेड में ले रहे हैं। ये और साइड की बॉल है, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ये हेड अभी मैंने आपको बताया था, नी का, नी से ऐसे उठाएंगे, आराम से देंगे। नी के देखिए इसकी कंटेक्ट कहाँ पर देने का, कहाँ पर है, कैसे है। ये नी के बीच में एक होता है, बीच में थोड़ा आगे की तरफ बॉल मार रहे हैं, इसको आप देखिए। ये इनर साइड की दो पटना जगलिंग है, इसमें से भरे, इसमें हेडिंग का है। हेडिंग के पहले हमने अभी बताया था। और एक बात देखिए,
समझन ये पोजीशन है 3 क्वार्टर्स की जगह पे, इधर 1 2 ट्रायंगल मूवमेंट में है। इधर जा सकते हैं, बॉल इधर जाएगा, बॉल इधर भी जाएगा, फिर इसको फिर वापस भी आ सकता है बॉल इधर से तरफ से, फिर आएगा बॉल इधर से, फिर रोटेट करेगा इधर से, फिर इधर भी जाएगा बॉल। इसको बेसिक की हम पहले शुरू का ये है, ये हमारा प्रोसेस। इसकी पूरी सिर्फ हम अपर स्टेप की हम ये जगलिंग है, इसको हम इसी से बॉल कंट्रोल पूरा कर सकता है। ये हेड का है, ये थोड़ा सा नीचे से मारा है, हेड करेगा, चलो चलो ओके। ऐसा ऐसा करके हम ऐसा करके हम इसको पहले बेसिक को आपने अभी देखा है कैसे करें, इसको आराम से हम आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये हम देखना है थोड़ा वीडियो में आपने भी देखा है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए तो हमने थोड़ा सा शॉर्ट बनाया। आगे मौका मिल जाए हम बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। ये हम पहले बेसिक के बाद हमने ये बॉल थ्रोइंग ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी अपना बेसिक तो हो गए, हमने थोड़ा कुछ बेसिक कर लिया, अभी बॉल फेंकना भी हम बहुत जरूरी है। बॉल कैसे फेंकना है, हम पहले हाथ से हम बॉल को थ्रो बॉल द फ्री हैंड, हम आराम से ऊपर से बॉल फेंकेंगे, आराम से बॉल हमको ऊपर में फ्री हैंड, आपको कोई टेंशन नहीं है, इसके पावर देने कोई जरूरत नहीं है हाथ पे, मतलब एकदम आपकी हाथ को स्मूथली जाए ऊपर से बॉल को फेंकने में, क्योंकि रुकना नहीं, क्योंकि आराम से आपको हैंड मूवमेंट में और फ्री हैंड मूवमेंट में बॉल फेंके। इसके बाद पहले थोड़ा सा स्टैंड हम खड़े रहेंगे, आपके सामने नजर है आपको फोटो। इसके बाद विथ नी डाउन एट पोजीशन, मतलब हमको बॉल फेंकने में बॉडी सीधा नहीं खड़ नहीं सकता है, हम थोड़ा सा सकता है, आपको परफेक्शन ना फेंक ना पाएंगे, आप थोड़ा सा बॉडी को स्टैंड के नी डाउन करके, आपको पोजीशन को डाउन करके हम आराम से बॉल फेंके, इसी से आपका बॉल फेंकने का स्किल है। इसको पहले हम एक टेस्ट करें, आप पहले बॉल फेंक के देखिए, क्योंकि आप फ्री हैंड मूवमेंट में आपको बॉल फेंकिए, इसके बाद बॉल आपको किसी खिलाड़ी को आप पहले डाउन किए, बेंड करिए, इसके बाद आराम से बॉल फेंकिए, ये आपको बहुत अच्छा बॉल फेंकेगा। ये हमने एक देखा है, होल्ड द बॉल, हम बॉल को ठीक से पकड़ना है, इसके बाद हमारा हाथ को ऊपर से उठाना है, हाथ से ऊपर से उठाने के बाद हम बॉल को स्लोली द सर्विस प्लेयर, ये कहने मतलब होल्ड द बॉल बाय द राइजिंग हैंड अप एंड थ्रो द बॉल स्लोली टू द सर्विस प्लेयर। आपको मालूम है, क्योंकि आराम से बॉल को पकड़ के हम इसको सर्विस वाला मारने वाला खिलाड़ी के अंदर में हम बॉल को आराम से थ्रो करेंगे, ठीक है। इसे बॉल थ्रो करने में टाइम में हमको क्या करना है, कीप आइज फोकस एट द बॉल सर्विस प्लेयर, क्योंकि आप बॉल तो किसके साथ फेंक रहे हो, आप सर्विस पे तो फेंक रहे ना, सर्विस माना है, इसके लिए हम टेकोंग है, सर्विस हमारे को टेकोंग बोलते हैं, टेकोंग को हम नजर रखेंगे, टेकोंग कहाँ से आई है बॉल, और इसके साथ किसी टाइप की बॉल मारना है, टेकोंग को स्पिन मारना है और थोड़ा सा आगे की तरफ मारना है, ये आप टेकोंग दोनों की अंदर में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले हम नजर रखेंगे किससे, सर्विस प्लेयर को, क्योंकि
मारना है उसका है, बॉल मैंने देना है, इसकी कहाँ से आई है इसकी जगह भी देखना, इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा आराम से कहें। इसके बाद ये दो, थ्रो द बॉल इन द कर्व इन द प्रोजेक्टाइल मोशन टुवर्ड इन द सर्विस इन द एरिया। देखो इसमें दो तरीका की यहाँ आपने नजर देख रहे हैं, एक तो है थ्रो द स्लाइड इन डायरेक्शन, मतलब एक बॉल है पूरा आपको सीधा की तरफ बॉल फेंक रहे हैं, एक तरफ बॉल फेंक रहे हैं। इन द प्रोजेक्टाइल मोशन अभी आराम से कफ मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में आप बॉल फेंक रहे हैं, दोनों से दोनों सर्विस अलग अलग सर्विस की बॉल फेंकने का तरीका है। इसमें दो तरीका की बॉल फेंकते हैं हमारा सेपक टकरा में, क्योंकि एक तरफ फेंक रहे हैं थ्रो द स्ट्रेट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, एक तरफ फेंक रहे हैं हमारा इन प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक रहे हैं, दोनों बहुत जरूरी है। क्योंकि ये स्टेट वाला इसमें थोड़ा बॉल स्पीड में जाएगा, इसके मतलब क्योंकि आपकी पावर बॉल है, आपकी हाथ से दे रहे हैं पावर, इसके बाद बॉल आपको थोड़ा सा इसके बॉल स्पीड थोड़ा सा स्पीड जाएगा, और आपको इन द प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल फेंक रहे हैं, ये आपने बॉल फेंक रहे हैं, बॉल को पावर नहीं देगा, सिर्फ आपको बॉल को क्रब बनाना है, इसकी पहुंचाना है, इसी बॉल को अपने खुद ही अपना मतलब नीचे, मतलब आपको नीचे की तरफ बॉल आएगा, इसको आपको इतना पावर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी बॉल की पावर मीन्स आपको बॉल तो इसकी जगह तक तो फेंकना है, अब बॉल को आप पावर नहीं देंगे, आराम से हल्का से आप बॉल फेंकेंगे, तब तक इसका ये सर्विस के पास पहुंचे। ये दोनों बहुत जरूरी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस है हमारा, सर्विस तकों है, ये आप लोग का मतलब बॉल फेंकने वाला की बहुत हाथ में है, क्योंकि बहुत अच्छा बॉल फेंके तब तक अच्छा मारे, बॉल सही नहीं फेंकेगा तो इसको सर्विस मार नहीं पाएंगे। नेक्स्ट चले। क्या प्रॉब्लम के लिए, व्हाट प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, एक सेकेंड तो करो, इसको ले लो, चले लो, ले लो, ले लो, देखो ले लो, ओके सॉरी, थोड़ा सा यहाँ लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, सेपक टकरा सर्विस मेथड, हम यहाँ सेपक टकरा सर्विस मेथड में आ गए। ये आपकी सामने हमने तीन फोटो मतलब तीन पिक्चर रखा है, इसमें सर्व बाय द अपर फुट, सर्व बाय द इनर फुट, सर्व बाय द फुट, ये तीनों हैं, तीनों में हम तीन तरीका की सर्विस ये यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं हमारे सेपक टकरा में। ये इसमें भी हम एक इसका ये है आपकी ये पोजीशन है, ये सोल वाला पोजीशन है, यहाँ सर्विस बाय द फुट सोल, ये हम यूज करते हैं, स्पिन मारते हैं, वो मारते हैं, इसमें मैं बॉल के साथ दिखाऊंगा। और इसके साथ ये है, ये पूरा 160 डिग्री है, इसको हम पूरा इसको इनर फुट बोलते हैं, सॉरी अपर फुट, इसको अपर फुट बोलते हैं, अपर फुट से सर्विस मारते हैं, ये इनर इनसाइड से मारते हैं, ये वाला साइड वाला, दोनों की अलग अलग तरीका हम फोर्स पे हम बता देंगे। सेपक टकरा बॉल सर्विस टाइप, ये आपने वही पोजीशन दोनों देखा है। पावरफुल टाइप कौन सा सर्विस हम यूज करते हैं, अपवर्ड फुट, यहाँ आपने देखे पूरा बॉल को ऊपर से मारे, ये सर्विस है, ये शुरू से हम स्टार्ट से हम धीरे धीरे बढ़ जाए,
और इसके लिए हम पहले सामने रखा है बेसिक, आराम आराम से इसको पहले एकदम ऐसे मान नहीं सकता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करके आराम से बॉल को हैंगिंग बॉल को आराम से मार के स्ट्रेच धीरे 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 आगे बढ़े। इसमें ये ऐसे टाइप की है और बॉल है, बहुत ये अपर फुट की सर्विस है, ये बहुत फोर्स है, इसको रिसीव करने में बहुत परेशान होते हैं ओपोनेंट टीम को। ये क्या है, इसमें एक ही एंगल में जाता है, ये जो इसकी लगी हुई है इसमें आपको सीधा जाएगा पावर, फुल पावर के साथ। इसमें बॉल आप खिलाड़ी मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत जल्दी, मतलब बॉल फास्ट बॉल इसके फोर्स के साथ आए, खिलाड़ी की मूवमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी बॉल में ये टेकों का डायरेक्शन थोड़ा सा इधर से मारना इधर से मारने नहीं है, बॉल आए इसको पावर से मारे, एकदम इसका डायरेक्शन है, ये थोड़ा राइट से मारना है, इसको पहले सोचता है, पहले मैं को लेफ्ट से मारूंगा राइट से मारूंगा सोचता है, इसी की सोच में जाएगा ये, इसको तुरंत इसका मूवमेंट चेंज करना बहुत मुश्किल है और पावर तो बहुत है। फिर भी हम ये सर्विस को आजकल बहुत यूज कर रहे हैं। ये सर्विस एक्चुअली हमने थोड़ा सा देखा है, देखी भी है हमने, हिस्ट्री में थोड़ा सा वो लोग ने दिखा है। ये 1993 एशियन गेम से एक कोई खिलाड़ी है बाहर की, उसने अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये पहले नहीं मारता, ये 1998 बैंकॉक एशियन गेम से उसने अप्लाई किया, क्योंकि इसमें मतलब अप्लाई तो पहले से स्टार्ट किया, सबके इंटरनेशनल लेवल में दिखाया। अभी तो ये सर्विस मतलब जितना कंट्री है इसी सर्विस में सभी लगी हुई है। और दूसरा वाला वेरी डायरेक्शन और टाइप ऑफ, ये क्या होता है, ये इनर इनसाइड की फुट जगलिंग बॉल मारते हैं, लास्ट वाला फोटो है। इसमें क्या है, इसमें सर्विस भी फोर्स भी है और थोड़ा सा ये वाला अपर से भी कम है। ये मारने में इसका प्लेयर के माइंड में इसका डायरेक्शन कर चेंज कर सकता है। क्यों, मैं लेफ्ट से मारना था, तुरंत बॉल आ गए, मैंने बॉल पाए, बॉल के पास पहुंचे मेरा लेग, इसके बाद यहाँ दूसरा ओपनिंग एक खिलाड़ी थोड़ा पीछे की तरफ हो गई, मैं उसको आगे से मार सकता है ये, क्योंकि इसी मूवमेंट में इसका सर्विस का डायरेक्शन है, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है। क्योंकि ये बहुत, ये सभी बहुत अच्छा एसएसएस की टेकोंग बहुत है, वो लोग ने भी बहुत पॉइंट बनाया। ये आपके सामने उधर नजर में रहे, साइड में रहे, ये तो दोनों अप्लाई करते हैं। और थोड़ा सा ऑन अपर फुट वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा इनर इनसाइड की सर्विस है, वो उसको बहुत आसान से मार सकता है। ये दूसरा रवा सोल्व से मारते हैं, ये स्प्रिन मारते हैं। कभी हम बॉल इसको मारने में थोड़ा सा, इसको बॉल कहाँ चला गया, मतलब सॉरी खिलाड़ी कहाँ बैक में चला गया और कहाँ है, ये ऐसा देके इसको पूरा फुल स्पिन में मार सकता है। इसलिए ये सोल्व साबित है, उसके ज्यादा इन साबित दोनों के साथ बहुत क्लोज हमारे स्किल रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ हमने थोड़ा सा देखा है, ये बॉल सर्विस सेपक तकरो का है, ये आप देखिए, क्योंकि उधर वाला साइड वाला है, ये है, ये अपर फुट का ये सर्विस है, पूरा बॉल को यही उसे मारेगा। वो अभी मैंने आपको बताया था, इनर इनसाइड फुट का उसका सर्विस है, और इसके साथ ये सोल से मारते हैं, ये स्पिन मारने वाला एक तरीका है। और एक भी है तो एक थोड़ा सा पूरा सोल की नीचे नहीं है, इनसाइड, मतलब इसको हम बोलता है तो बोलता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबन बोलते हैं। उसी जगह पे ये बॉल ये भी एक टाइप का स्किल है, क्योंकि ये स्पिन में भी जाता है, स्पिन के साथ थोड़ा सा पावर में जाता है, और ज्यादा ये होता है, ये बहुत इसके बॉल को स्विंग में जाके नेट की पूरे एकदम बिल्कुल किनारे गिर जाते हैं बॉल। इसका भी मैं सर्विस में दिखाऊंगा नेट की तरफ। इसमें भी थोड़ा सा एक है, कोई खिलाड़ी होता है इसका, ये इसके नीचे से ये ऊपर की तरफ मारे है, तो यहाँ नीचे की तरफ भी थोड़ा सा ये यहाँ से बॉल खींच के बॉल को पावर भी यहाँ दिया, ये भी एक दो सर्विस हमने देखा है। इसका भी ये अप्लाई कर सकता है हम, ये यहाँ से दोनों तरीका आगे से हम इसको स्पिल कर सकते हैं। नेक्स्ट चले, हमने वो सर्विस को दिखा दिया, अभी थोड़ा सा रिसीविंग दिखाएंगे हमको, रिसीविंग, क्योंकि
हमने पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए पॉइंट पॉइंट पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे चीज़ बताएगा तो हम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि ये इनर फुट का रिसीविंग है, ये भी इनर फुट का रिसीविंग एक है, एक बॉल ऊपर से बॉल फेंक रहे हैं और एक बॉल उठा रहा है। इसमें इनर फुट के आपका ध्यान रखना है, क्योंकि इनर फुट की स्किल के रिसीविंग स्किल में हमारा नी है, ये हम लूज नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हम लूज रखेंगे तो हमारा परेशान होगा, क्योंकि ये आपका बॉल को पीछे की तरफ जाएगा। इसलिए हम इसको, क्या मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि हम स्कूटर किक मारते हो, स्कूटर किक मारने टाइम में हमको मतलब हमारे लेग है, इसको नी को टाइट करके हम किक मारते हैं, हम नी को हम फ्री से छोड़ के किक नहीं मारते। ऐसे सेम है, हम बॉल उठाना के टाइम में हमारा नी है, इसको लॉक, इसको नी लॉक बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसको नी लॉक करके हम बॉल को आराम से, बॉल को हम इसको रखना है मूवमेंट के, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपका नी लॉक नहीं करेगा तो आपके पीछे की तरफ खींचेगा तो आप जितना भी रो आपकी बॉल पीछे जाएगा। और थोड़ा सा और ध्यान रखना है शुरू से रिसीविंग में, हमारा जितना हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी है, कभी हमारा शेष का लेवल है ऐसा हमने सामने, कभी बॉल हम पीछे की तरफ ना खींचे। आप बॉल लेग से बॉल उठाए, आपकी बॉडी है आगे की तरफ रखे, क्योंकि पीछे की तरफ आपको ऐसे मोड़ के ऐसे दिखाएगा तो 100% आपकी बॉल जितना भी अच्छा उठाओ, आपकी बॉल की मूवमेंट पीछे की तरफ जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। शुरू से हम बच्चों को बताना है, बेटा आपकी बॉल रिसीविंग आराम से, बॉल अभी शुरू तो हम इस तरह से आराम से करेंगे, फिर भी इसका मूवमेंट में बोलना है, बेटा तुम्हारा बॉडी है, आपकी 11 है, बॉडी 11 है, इसको आपको कभी पीछे न जाए। हाँ मानता हूँ, बॉल नीचे आएगा तो सर क्या होगा, ये बात, इसके भी बात बिल्कुल सही है। बॉल नीचे आएगा तो हम इसको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टेप लेंगे, इसको 1 स्टेप बैक लेंगे, इसके स्टेप लेने का तरीका भी अलग है। हम इसको हम तरफ हमारा ये एक, यहाँ तो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि एक बॉक्स बना सकते हैं हम, ये बॉक्स में हम 9 बॉक्स ये बहुत यूज करते हैं थाईलैंड में। 9 बॉक्स हम इसको हम यूज अप्लाई कर सकते हैं। 9 बॉक्स के अंदर में बीच में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे, और शेप 5 में हमारे बॉडी, बच्चों के बॉडी पोजीशन रहेंगे खिलाड़ी का। इसके बाद आगे की तरफ आए हम 5 से 6 4 के आगे से जाएंगे, और हम बॉल पीछे आगे हमारे लेग है, हम इसके पूरा डायरेक्ट हम 6 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 की जगह पे हम लेग आएंगे, इसको हम बॉडी हमारे लेग को उधर ले जाएंगे बॉल की साइड। ये मूवमेंट एक्सरसाइज है, ये करेगा। और इस टाइम में हमारा खिलाड़ी को कभी हमारा बॉडी है कभी पीछे ना देखे, हमारे चेस्ट को पीछे नहीं देखे, क्योंकि हमारे पीछे देखे बॉडी, आपका लेग पीछे की तरफ खींचे, वो तो आपकी बॉल, जितना भी बॉल आपकी इनर फुट में आपको लगे, बॉल ऊपर नहीं आएगा बॉल ऊपर तो आएगा, आप बॉल पीछे की तरफ जाएगा, बहुत पीछे की तरफ जाएगा। और ये बॉल फोर्स है, आप खींचेगा वो तो बहुत आपको ट्राई करने नहीं पाएगा, क्योंकि ट्राई करने का हमारा जोन है, इसे से बाहर जा सकता है। इसीलिए पहले से हम शुरू से हमारा रिसीविंग का वो है, इसको हम बच्चों को इसी मूवमेंट में हम बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि बॉल आजकल आपको सबको मालूम है, क्योंकि आजकल का बॉल है, हमें हिंदुस्तान में भी आप देखिए, क्योंकि पहले हमारा नेशनल हमने खेला था उस टाइम पे नेशनल, आज हमारा बच्चे ने आजकल खेले, बहुत एडवांस हो गए बॉल, सारे स्टेट बॉल अच्छा मारना शुरू हो गए। इसलिए रिसीविंग भी बहुत अच्छा करना है, क्योंकि इसलिए ये आजकल रिसीविंग से बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। सारे कोचेस हो, सारे टीचर हो, सभी को थोड़ा सा रिसीव में भी ध्यान और ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे देश में हमारे हिंदुस्तान की खिलाड़ी है, अच्छा प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाता है, थोड़ा सा हमारा लेग ऑफ द रिसीव, थोड़ा रिसीव की कमी है। हम रिसीव को आगे बढ़ाए, हम बच्चे से, ग्रास रूट से बच्चों को रिसीव से अच्छा मूवमेंट से रिसीव करके ले जाए तो हमारा देश कोई कमी नहीं होगा। ये आपके सामने भी मैं रखा हूँ। और दूसरा है इसका भी, ये अपर फुट का रिसीविंग है, ये सेम है, ये भी एक बैट से मारे हैं, उसको उठाना है, ले अपर फुट उठा के इसको ये मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो जितना स्ट्राइकर आए बॉल ओपोनेंट टीम से, ये स्ट्राइकर बॉल हम जितना बॉल फोर्स से आए, हमारे इनर साइड का फुट है, इसका मूवमेंट बहुत स्लो है, स्लो मतलब इसलिए अपर फुट है, इसका मूवमेंट है फास्ट है इनर फुट से ड्यूरिंग द मैच।
इसीलिए हमने ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा खिला है, मतलब इंटरनेशनल में जो जितना देखता है अच्छे इन वो लोग को, हम सोचता है अरे अपर फुट में उनकी रिसीविंग बहुत अच्छा है, क्यों हम भी अच्छा कर सकते हैं। हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि हमने इसको ध्यान नहीं है, क्योंकि हम इसको भी बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपर फुट का ये एक दिखा रहे, एक ट्रेनी है कोच, इसको ऊपर से मार रहे हैं, बेट से हम बेट से मार सकते हैं। बेट से मारने के बाद बॉल को आराम से बॉल अपर फुट से बॉल दिखा रहे हैं। इसको धीरे धीरे मारना है, पहले बेसिक में इतना फोर्स नहीं मारना चाहिए कोच को, क्योंकि पहले आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यहाँ है रिसीविंग नी है, आपने सामने नी में दिखाया। हमने पहले बेसिक में क्या, वो अभी यहाँ आके कोर्ट के अंदर में हमने रिसीव कंबाइन, हमारा टीम के साथ रिसीव करना यहाँ प्रैक्टिस है, ये कोर्ट के अंदर में है। इसको हम आपने पहले शुरुआत में हमने बेसिक में किया, हम इधर आके हम इसको अप्लाई करना है, इसी से हमको आगे बढ़ सकता है। ये कोच है, नेट के सामने कोच हो, जितना मारे बॉल नी की तरफ से ने बॉल उठा रहे। आप एक बात देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द मैच में, तो हमारा नी का पोजीशन है थोड़ा सा 45 की थोड़ा सा इसी एंगल में रहना चाहिए, क्योंकि पूरा आपको 90 डिग्री में रखेगा तो बॉल आपकी बॉडी में, बॉल को आपकी बॉडी में ना तो आपको बॉल पीछे की तरफ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, क्योंकि रिसीव के टाइम में थोड़ा सा आगे से बॉल को रिसीव करना, नी के ऊपर से थोड़ा रिसीव करना, ये भी हम आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, ये भी देख, ये रिसीविंग द बॉल इन द हेड, ये भी सेम है। यहाँ हेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारा जो जितना हमारी स्ट्राइकर है, रिसीविंग है, स्ट्राइकर थोड़ा आगे से रहता है मैच के उसमें, आगे से रहता है। क्यों स्ट्राइकर के क्यों आगे रहता है? क्योंकि एडवांटेज हम लेने के लिए, क्योंकि स्ट्राइकर थोड़ा आगे रहे, इसके साथ में बॉल आते हैं, इसमें लेग हमारे इनर फुट थाई लेना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ा नेट से आगे जाएगा तो हमारा मूवमेंट है, इसके एंगल है, हमारा नेट से बॉल आया, इसकी एंगल हमारा बराबर चेस, मतलब चेस के लेवल की बराबर होती है, चेस लेवल से थोड़ा नीचे, इसीलिए थाई से लेना, थोड़ा सा बॉल नीचे आएगा तो पीछे जाएगा तो थाई भी ले सकता है। मैक्सिमम बॉल है, स्ट्राइकर की बॉल है, यहाँ से हमारा चेस लेवल की लगभग हमारी इसी से बॉल आते हैं। इसको हेड से रिसीव बहुत ज्यादा करते हैं एक तरफ से, क्योंकि बॉल का भी क्या है, पावर है, पावर को अभी थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेड से, हेड भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, क्योंकि हेड है हमारा, इसका कंटेक्ट है, हमारा फोरहेड है, ये लेग से भी ज्यादा हम हमारे जगह एरिया बड़ा है, ज्यादा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो हम मैंने आपको बता रहा था, ये कभी कभार यूज करते हैं, कभी हम बॉल से निकल गए साइड से, तुरंत ऐसे करके बॉल निकल जाती है हमारा आउटर फुट का, ये मेन चीज हम बीच में कभी कभार हम यूज करते हैं। ये इतना मैच में तो हम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा हुक में हम इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, ये आगे बॉल अटैक स्किल है, ये अटेक द बॉल बाय फुट और अटैक बाय हैंड। इसमें हेड भी हम अटैक कर सकते हैं, उधर से हम लेग के फुट की वजह से हम 2-3 अटैक करें। इसमें एक है ट्रैम्पलिंग, एक है बैक किक, इसको सन बेबी बोलते हैं, एक है जंप किक, इसको रोलिंग। हम ये इसको तीनों को हम थोड़ा सा आगे आप बताएंगे, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा बताएंगे और कैसे मारना कैसे करने, वो तो ज्यादा तो हम नेक्स्ट उसमें आएंगे। ये आपके सामने रहे टैपिंग, इसको हम हमारा लैंग्वेज हम वो टेप भी बोलते हैं, टेपिंग बोलते हैं, हम टेप करते हैं, क्योंकि यार ये बॉल टेप करो, आपके सामने फोटो रहे, इसको टेपिंग भी बोलते हैं। ये क्या करना है, स्टैंड पुट नॉन डोमिनेट लेग इन द फ्रंट, मैं पढ़ूंगा बाद में बताऊंगा। डोमिनेट लेग दैट विल बी यूज्ड फॉर द ट्रैम्पलिंग बिहाइंड, tip toes, point to the net, the turn by the body facing to the net. Keep eyes the coming ball or move the body to the ball attacking location. आपको समझ गए? अभी आप बता देंगे ये क्या है। हमारा बॉल है, हम इसको ट्रैपलिंग करना है। ट्रैपलिंग करने से क्या करना है, हमको नहीं करने वाला लेग को हम थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे, मतलब नन किकिंग फुट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नन डोमिनेट लेग, ठीक है। इसको हम हमारे लैंग्वेज हम ज्यादा यूज करते हैं नन किकिंग फुट, ठीक है। इसको हम फ्रंट में रखेंगे। फ्रंट में रखने के बाद हम इसको यूज करेंगे टेबलिंग, हम यूज करने के लिए हमारा लेग है डोमिनेट, हम मारने वाला लेग है, इसको हम थोड़ा इसके पीछे की तरफ रखेंगे। इसका हम पंजे की तरफ, इसको पीछे पंजे की तरफ हम इसको थोड़ा सा
अप करके रखेंगे, पंजे की तरफ थोड़ा पंजे की तरफ थोड़ा अप करके रखे। उसको बॉडी को हम देखना है नेट की तरफ, नेट की तरफ हम बॉडी को देखने हैं, नेट की तरफ देखने हैं। बॉल एक्चुअली बॉल टेपिंग होता है, ये नेट की बराबर में होती है, इसीलिए हम नेट की नजर से बॉल कहाँ आ रहे, नेट की नजर से हम देखना है। नेट की नजर से देखने के बाद हम इसके बाद हम तुरंत इसको बॉल कहाँ पर आ रहे, हमको इसको लोकेशन को अंदाज करके रखना है, क्योंकि बॉल कहाँ पे आ रहा है। इसके बाद when the ball come close to the attacking location, jump and the lift of the dominant foot over the ball, using the foot sole to put down the ball or moving to the ball attacking location by the moving. Okay, dominant leg one step forward by non-dominant leg in the then doing the same. ये है, ये मतलब हमने बॉल आ गई, बॉल को आने के बाद हमारा लेग को हम उठाएंगे, लेग को उठाने के बाद हमने कहाँ उठाएंगे, बॉल के ऊपर उठाएंगे, हमारा मारने वाला लेग को बॉल के ऊपर उठा के हम इसको यूज करेंगे। कौन सा कहाँ यूज करेंगे, पहले हमने बताया हमारा सोल का होता है, इसके लेग के हम सोल होता है, इसको यूज करेंगे। इसको यूज करके हम डाउन की मतलब हम नीचे की तरफ इसको बॉल को दबाएंगे, नीचे की तरफ बॉल को दबा के अब कहाँ हमने मूविंग लगा के बाद हम इसको लोकेशन पे हम बॉल को छोड़ेंगे। बॉल छोड़ने के बाद हमारा लेग है, हमने मार के बाद इसको हम वन स्टेप हम ऐसा वो से लेंगे और इसके बाद हम नहीं मारने वाला लेग को थोड़ा सा जो इसका सेम पोजीशन मतलब सेम लाइक दैट थोड़ा बराबर में हम उसको ले आएंगे। इसके बाद आफ्टर द ट्रैवलिंग द बॉल रिलीव द स्टेइंग फ्रॉम द डोमिनेंट लेग एंड पुट डोमिनेंट फुट इन द फ्रंट ऑफ द बैलेंसिंग द बॉडी। ये आपने बॉल के कांटेक्ट के बाद तुरंत आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ पावर है, लेग की पावर है, इसको पावर देंगे। इसके बाद हमको फुट डोमिनेट फुट उसको हम नीचे की तरफ खींच के आपको बैलेंसिंग करके आपकी फ्रंट की तरफ हम नीचे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा नेट पे हम ये नेट और हम इसका दूरी मूवमेंट बहुत कोऑर्डिनेशन बहुत चाहिए, क्योंकि आप जितना भी अच्छा करें, आपको जितना भी अच्छा टेपिंग करें और ये करें, आपको नेट में लगेगा तो आपको मालूम है फाउल है, आपने इतना मेहनत किया, उसको कोई आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपकी पॉइंट आगे जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें हम ये जंप करके भी करता है, जंप ये मैंने अभी थोड़ा सा बता रही हूँ जंप का है, बिना जंप की भी हम ये करते हैं, क्योंकि आगे से करके हम पूरा खड़े करके उसको सेम पोजीशन में लेता है। ये भी टेप अलग टेप है, बिना स्टैंडिंग टेप है वो, इसमें ये भी हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है अच्छा, इसको भी ये बैक की सन बैक, ये आपका थोड़ा सा हमारा ये इंडिया में बोलते हैं इसको सीजर किक भी बोलता है, और ये सीजर किक बोलता है, कोई बोलता है हमारा समरसॉल्ट किक भी बोलते हैं। इसको सबसे बेस्ट है बैक किकिंग सन बैक बोलते हैं ये लैंग्वेज में। ये भी स्टैंड विद स्लाइटली डिस्टेंस फ्रॉम द नेट एंड टर्न बैक टू द नेट, पुट नॉन डोमिनेंट लेग इन द फ्रंट एंड द डोमिनेंट लेग दैट विल बी यूज्ड फॉर द किकिंग बिहाइंड। ठीक है, आप इसको आप स्टैंड करेंगे कि थोड़ा सा नेट से थोड़ा सा स्लाइड मतलब डिस्टेंस रखेंगे। हमको मैं आप इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये बेसिक ही बता रहा हूँ। आपको एडवांस में तो नेट के नीचे भी रखो, ऊपर भी, ऊपर साइड भी रखो, थोड़ा दूर भी रखो, ये तो एडजस्टमेंट करेगा। पहले थोड़ा सा बेसिक है कैसे करना है, इसको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपका टर्न है, बैक से हम रहेंगे नेट की, नेट से हम आपका पीछे नेट रहेंगे। इसके बाद ये भी आपका भी सेम है, इसका नन नेट लेग है, अनकिकिंग फुट है, इसको हम हमारा एक स्टेप फ्रंट रखेंगे डोमिनेंट फुट के आगे से। इसके बाद हम इसको डोमिनेंट हो गया, इसको यूज करेंगे मतलब हमारा मारने वाला ये लेग है, थोड़ा इसको हम यूज करने की तैयारी में हम वो रखेंगे इसके पीछे से। कीप द आइज लुकिंग द बॉल इज द कमिंग बॉल, ये बहुत जरूरी है, ये भी सेम है, क्योंकि ये तो मतलब नेचुरल प्रोसेस है। आप बिना बॉल देखे कैसे मारेंगे, इसको आपको बॉल से देखना है, बॉल कहाँ किसी तरफ से आ रहे हैं, बॉल को आपको आपकी नजर में आइज रखना है। When the ball comes to roll, you are taking the location, leap and the non-dominate foot and put down the while the non-dominate foot go down near the ground. Feed the dominant foot over the ball using the upper foot to kick the ball across the net to open the court area. क्योंकि आपको
मारने, जो बॉल लोकेशन देके बॉल को मारने, आपकी नॉन डोमिनेट फुट को हम पहले इसको उठाना है, किकिंग फुट को उठाना है, किकिंग फुट को उठाने के बाद, इसको उठाने के बाद फिर डाउन में आएगा, डाउन में आने के बाद नॉन डोमिनेट डाउन में आने के बाद हमारे ये मारने वाला उसकी ग्राउंड की तरफ, थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ आएगा, मारने वाला उसको स्प्रिंग मतलब ले को हम आगे ऊपर ले जाएंगे और इसको यूज करेंगे, किक करेंगे बॉल को क्रॉस नेट के ऊपर, नीचे और दूसरा कोर्ट के ऊपर भी, इसको हम लेग को हम ऊपर से लेके नेट की ऊपर से लेके बॉल कंटेक्ट करके दूसरा ओपोनेंट को हम बॉल को पास करेंगे। ये आफ्टर किकिंग ये भी सेम है, आफ्टर द किकिंग द बॉल रिलीज द स्ट्रेंथ फ्रॉम योर डोमिनेंट लेग, क्योंकि आपकी पूरा है बॉल से पहले आप बॉल का कंटेक्ट, इसलिए कभी कभार होता है हमारा बॉल का खिलाड़ी का बॉल मारते हुए समय हमारा बॉल का एक इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, तभी इसलिए बॉल कभी कभार बहुत मतलब पावर भी दे नहीं पाए, इसका टाइमिंग ठीक नहीं पाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जितना बॉल को कंटेक्ट करने के बाद आपकी पावर कैसे यूज करना है, इसको शुरू से हम सीखना है, क्योंकि बॉल को कंटेक्ट करके आपको आराम से मतलब पावर देना है आपकी मसल का। ये पहले जल्दीबाजी नहीं करें, हम पहले आपको आराम से देखना है, क्योंकि बॉल को आप एक बार बॉल मारिए, इसका बॉल मारिए आप आराम से मारिए, इसके बाद दूसरा मारिए, दूसरा में आपकी पावर है पहले से, आपकी मेरा लेग की पावर कहाँ जा रहे हैं, इसको बॉल के साथ मारने के टाइम आपको लेग की पावर दीजिए, आपकी स्ट्रेंथ पावर दीजिए, बॉल क्या फर्क है इसको देख के आपको पता चल जाएगा, इसको धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ सकता है। जंप किकिंग रोलिंग, ये सबसे खिलाड़ी इसी में मतलब ज्यादा ये मानते हैं, क्योंकि सभी खिलाड़ी आते हैं सर मेरे को रोलिंग सीखना है, सर मेरे को रोलिंग सीखना है, कोई भी हो कुछ भी हो पहले आते हैं सर, क्योंकि फोटो से देख के वीडियो देख के सब परेशान हो जाते हैं सर रोलिंग सीखना है, रोलिंग हाँ ये परेशान है कोच को कैसे रोलिंग सीखना है। हाँ सीख सकता है, ऐसी बात नहीं है बेटा, पहले रोलिंग सीखने से आपको बेसिक तो करना पड़ेगा, बेसिक करेंगे तभी तो आगे फिजिकल सही करेगा, तब तक आपको रोलिंग सीखेगा। कभी कभार भी बच्चे अपना खुद ही मेहनत मतलब तैयारी करते हैं, इसमें चोट लग जाते हैं, इसको मैं खिलाड़ी लोग से अपना नहीं है बिना गाइडलाइन की आप ना करें, क्योंकि आपकी कोच हो, आपकी सीनियर खिलाड़ी हो, इसको देख के आराम से आपको सीख सकता है। ठीक है, ये स्टैंड एंड रन टर्न द बॉडी 45 डिग्री, स्टैंड एंड टर्न द बॉडी 45 डिग्री टू द नेट, हमें आपको स्टैंड करना है 45 डिग्री की, उसे हम नेट की तरफ से थोड़ा टर्न करके हमको 45 डिग्री में करना है। पुट नॉन डोमिनेट लेग, ये भी हम हमने अभी बताया नॉन डिग्री फुट को थोड़ा सा आगे से रखना है, हमारा डोमिनेट लेग दैट विल बी यूज फॉर द किकिंग द बिहाइंड, हम मारने वाला हमारा पैर को थोड़ा नीचे की तरफ रखना है, नीचे की तरफ रखना है, कीप आइज लुकिंग द बॉल, ये भी सेम है, ये क्योंकि हमारा नजर बॉल से मारना है, हमको बॉल में नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलवेज टाइम हम बॉल को देख के पूरा फोकस बॉल में रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में व्हेन द बॉल कम्स क्लोज टू द अटैकिंग लोकेशन, क्योंकि आपको बॉल वो आपकी मारने की जगह पे मतलब उसी से हम देखेंगे, उसी से मारना है। मूव नॉन डोमिनेट फुट फॉरवर्ड, आपकी नहीं मारने वाला लेग को आगे की तरफ जाएंगे, वन स्टेप आगे की तरफ जाएंगे, और इसके साथ लिफ्ट अप नॉन डोमिनेट फुट, क्योंकि आपकी पैर है नहीं मारने वाला है, इसको जितना भी ऊपर उठाए, डोमिनेट फुट इज हाईएस्ट, क्योंकि आपको इतना ऊपर उठाए इतना आपकी जम होगा, दूसरा लेग ऊपर जाएगा, इसके लिए थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। हम इसके खिलाड़ी शुरू से हमारा लेग को मतलब लेफ्ट से आपको राइट से मारना है, तो आपको लेग वाला लेग को हम ज्यादा उठाना सीखना शुरू से, धीरे धीरे उसको आदत रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद लेवेंथ किकिंग, किक द बॉल क्लोज द नेट, मतलब हम बॉल को मारें नेट की पार करें, इसके बाद ओपन इन द कोर्ट एरिया, मारने के बाद दूसरा एरिया हमारे कोर्ट में जाएगा। ड्यूरिंग द बॉल किकिंग स्विंग द डोमिनेट आर्म, क्योंकि आपकी बॉडी है, इसका आर्म है, लेग के साथ आपके आर्म को वो टर्न मूव करना है, क्योंकि आप ऐसे टर्न करेगा तभी आपकी बॉल को नीचे की तरफ वो आपकी मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग द किकिंग द डोमिनेट आर्म एंड ट्विस्ट द बॉडी, आपकी मतलब शोल्डर मतलब आर्म यही जगह के साथ आपका मुंह में मारने वाला लेग के साथ ट्विस्ट करना, बॉडी को ट्विस्ट करना बहुत जरूरी, ट्विस्ट करके डाउन द ग्राउंड, आपको मारने के बाद इसकी ग्राउंड की तरफ आपको बॉडी को वो करने मतलब घुमाना है, घुमाने के बाद हम ग्राउंड में घुमाने। इसमें भी क्या है,
return dominant foot, that is the use the kicking into the ground first and when the body putting your hand in the ground. ये क्या है, ये हमने बॉल जो मार दिया, मार के हमारे ये मारने वाला लेग को हम इसको वापस आना है, वापस आना है, कहाँ वापस आना है, हमारा ग्राउंड की तरफ आ जाना है, किसके साथ, हमारे बैलेंसिंग के साथ करके हमारा हैंड को सपोर्ट लेना है लीडिंग में, क्योंकि आप शुरुआत में हैंड से हम लीडिंग ले रहे हैं, तब तक आपकी पावर है, आपकी बॉडी की पावर है, आपका लैंडिंग में पूरा आपके पैर में नहीं देगा, आपकी हाथ से भी आपकी पावर को शेयर कर सकता है। इसको हम धीरे से आराम से बच्चों को हम सिखाने टाइम में हम ये बेसिक सिखाना है। इसके लिए बेसिक में क्या करना है, हमको ये स्पेसिफिक कल की उसमें हम थोड़ा सा बता देंगे। आज के तो ये रबी में इसको कैसे करना, कैसे माना, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ, कैसे आप कल स्टार्ट करेंगे, कल कैसे माना है, कैसे स्टार्ट करें, तो कल से मैं कल की लेक्चर थोड़ा सा बता दूँ प्लीज। ये हेडिंग का है, हेडिंग है, हेडिंग भी हम वो कर सकता है, ये भी स्टैंड एंड पुट नॉन डोमिनेंट लेग इन द फ्रंट, डोमिनेंट लेग बिहाइंड इज तो विद, मैं ये आपको टाइम में ज़्यादा हो गए इसलिए थोड़ा सा आप ये स्लाइड आपके पास रहेगा तो आप बाद में पढ़ सकता है। मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा मैं इसको जल्दी करूँगा क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है टाइम। इसको हम ये भी हम स्टैंड करेंगे, पूरा डोमिनेंट लेग, हम जो ये भी फ्रंट में हम थोड़ा सा हेडिंग स्टाइल कर रहे हैं, ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हमारा नहीं यूज नहीं कर रहे उस लेग को हम थोड़ा सा आगे लगेंगे। इसके डोमिनेंट लेग से हम थोड़ा बिहाइंड सपोर्ट की तरफ से हम हमारे पंजे को थोड़ा आगे से मतलब पुश करके रखेंगे नेट की तरफ, और टर्न ऑन द डोमिनेंट शोल्डर, हमारा ये क्या हिंदी में शोल्डर को गंथा क्या, उसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको हम पावर देंगे इससे नेट की तरफ, ऐसा नेट की तरफ मतलब मूवमेंट नेट की तरफ से हम इसको इस तरफ से नेट की तरफ से हम रखेंगे मूवमेंट। इसके बाद हमारा फोकस रखेंगे आइस को, मतलब बॉल कहाँ है, कैसे कमिंग कहाँ, बॉल से कहाँ आ रहे। इसके बाद हमारा बॉडी को हम बॉल को अटैकिंग लोकेशन में हम ले जाएंगे, ठीक है। व्हेन द बॉल कम अटैकिंग द लोकेशन, बॉल को हम मारने के टाइम में बॉल जगह आ गए, इसी से हम bend the body, block out the slightly bend forward, using the head front of the or non-dominant area above the elbow, push down the ball or moving to the ball attacking location, and then doing the same. If ball comes and then the head level, आपको बॉल को ये बता रहे क्योंकि बॉल आपका बॉडी के फॉरवर्ड आगे से जाके हम थोड़ा सा सडनली बेंड करके फॉरवर्ड को यूजिंग करेंगे हेड की, हमारा फोरहेड को, इस फोरहेड करके हम डाउन को हम पुश करेंगे, डाउन करेंगे बॉल को। इसमें मूविंग बॉल अटैकिंग लोकेशन में हम कहाँ पर मारना है उसी से हमको बॉल को मारेंगे। इसमें बॉल को बाय द वे थोड़ा सा बॉल का आपका लेवल है, आपकी पीछे मतलब बॉल के हाइट देखना बहुत जरूरी है, बॉल की लेवल को देखना है, स्लाइडली नी डाउन बिफोर द बॉल द अटैकिंग, मतलब बॉल कैसा आ रहे थोड़ा सा हमको इसकी एडजस्टमेंट हमको स्लाइडली हम नी से हम बनाना है, नी से हमको एकदम खड़ा नहीं होगा, हम नी से थोड़ा सा देन करके नी की मूवमेंट से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। जंप एंड देन यूजिंग द हेड फ्रॉम द पुश ऑफ द डाउन द बॉल, हम इसको बॉल को हमारा फोरहेड से, मैंने अभी पहले बेसिक में बताया था, क्योंकि नेट से हम इसको मारना है, इसको नेट के पीछे से हमको बॉल को पूरा डीप एंगल में जाने के लिए हमारा ये है, हमारा चिन है, ये थोड़ा है, इसको क्लोज करना है, क्योंकि बॉल कहाँ पर है, कैसे इसको बॉल को डाउन वे में जाने के लिए इसको हम अप्लाई करना है, इसमें भी हम इस टाइम में भी अप्लाई करना है। आफ्टर द हेडिंग द बॉल रिलीव द स्टैंग द पुट, ये भी सेम है, वेट हमारा बॉडी के जितना बॉल है, हम हेडिंग भी हो, बॉल सीजर किक भी हो और रोलिंग भी हो, इसी टाइम में हमको क्या करना है, हमारा कंटेक्ट के टाइम में हम पहले पावर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पावर देने से आपकी पावर को कभी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एट द टाइम वो कंटेक्ट के बॉल का आपको कंटेक्ट के टाइम में जस्ट बॉल आपकी टच हो रहे उस टाइम में आपको पावर देना है, कंटेक्ट जस्ट कंटेक्ट हो ना, तो आप पहले से जंप करके पावर देगा तो आपकी पावर है बॉल में नहीं लगेगा, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा किस टाइम में हमारा बॉडी के अंदर पावर है, इसको हम कैसे अप्लाई करके इसको फोर्स जाएगा बॉल की तरफ, ये बहुत जरूरी है। इसको हम देखना कोच का भी ये
हमारा सारी चीज़ें कि बच्चों को हम सीखने टाइम में इसको बहुत समझा के, अब बेटा तुम्हारा जो जितना मसल की पावर है, इसको एक पावर आपको इसको देना है, किस टाइम में देना है, कैसे देने है, जो हमको अच्छी तरह से बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। कभी कभार बच्चों जंप करके, बहुत अच्छा जंप करके बॉल को लेग मार के बॉल को कंटेक्ट नहीं कर पाते, पावर नहीं दे पाते, इसकी वजह से बॉल हल्का चलता है और ये बॉल कोई इसकी मेहनत, इसकी स्ट्रेंथ पावर मतलब फ्री में भी कभी जा सकता है, जा भी है। इसलिए हम थोड़ा सा देखना है बॉल को पावर देना कैसे देने, बच्चों को आराम से हमको सिखाना है। थैंक यू। आज की यहाँ तक हम रखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि सभी मैं थोड़ा सा आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल हो गए, इसलिए डिस्टर्ब हो गई सबको। कोई मैं आप ही से, सबसे मैं अपना परिवार से, सफलता को पूरा हमारा परिवार से, सभी से मैं फिर एक बार फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम से आप लोग का सारा थोड़ा सा गैप हो गए, इसके लिए मेरे को माफ़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।